जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए आपको यानी 150 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न है। मान लो कि ये आपका एग्ज़ाम में मानो छपने वाले ही प्रश्न है, तो इससे एक बार आप जरूर बनाइएगा, इससे आपको रिवाइज हो जाएंगे। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं, आपको सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन को कवर किया गया है। साइंस, आपका साइंस हो गया, चाहे आपका ज्योग्राफी हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे बिहार स्पेशल हो गया, चाहे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो आपका 150 प्रश्न ही लेकर आए हैं, लेकिन आपका 150 प्रश्न भी आपका सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इस सभी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे एक बार आप जरूर बनाइएगा, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र ग्रह है, ऑप्शन डी होगा। शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपको जगह ब्यूटेन गैस, ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर है, क्वेश्चन है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध आपका विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका फाइव है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपका 150 क्वेश्चन है और ये आपका रिवाइज के तौर पर आपको क्वेश्चन को दिखना है। क्वेश्चन फाइव है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आपका जगह हैग्रोमीटर, हैग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, हैग्रोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सिक्स है, क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, यह आपका हाइड्रोजन गैस है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेवन है, क्वेश्चन सेवन आपका कि वनस्पति तेल से, सॉरी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत, यानी 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, यह तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक कौन होता है? ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक कौन होता है? आपको जगह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। आपका सभी आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप लोग सोचते होंगे कि कार्बन मुख्य घटक तो सिर्फ आपको कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर ई दिया था, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर ई दिया था, इसीलिए आप ई मानकर चलिए कि आपका चारों क्या है? सही है, इसे आप लेकर ऐसे चलिए। आप यदि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बीपीएससी के अनुसार। हालांकि होना चाहिए इसका सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बीपीएससी ने सभी को माना है तो आपको भी मानना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए ऐसे आपको देखा जाए तो चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, इससे आपको ध्यान देना है। देखिए चालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब कोई ठोस सीधे यानी गैस में परिवर्तित हो जाए उस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है कि लाल रक्त विहीन जंतु है, आपका जो केचुआ, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, केचुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से पीतल के घटक है? ऑप्शन ए होगा कि तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए होगा आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है कि विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो यकृत
यकृत में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो लाइकेन आपका कवक और शैवाल से बनते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी कवक और शैवाल होते हैं लाइकेन में। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये आपका CO+H2 ये आपका वाटर गैस होता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन डी होगा, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हम जो हमें लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने वाला है उसी प्रश्न को हम शामिल किए हैं। तो आप एंड तक जरूर देखिएगा, आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 22 है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो आपका हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? ये आपका चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल में आपका सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग आपका पौधे के फूल की कली से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिलता है? तो आपका कालीबंगा से मिलता है। जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में उसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, यानी पाटलिपुत्र का स्थापना किया था? ये किताब का उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन हो जाएगा ओ ए न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीत राजगीर में हुई थी। किसके समय हुआ था? तो अजातशत्रु के समय हुआ था। इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे कुमार गुप्त थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ध्यान रखिए, तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबिन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। इससे आप ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार का यानी कार्य शुरू किया था कुतुबिन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? ये था आपका रामचंद्र देव थे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दौर उर सफा का नाम क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आपका जो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर ने बनवाए थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन बी होगा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? यह क्या था? ज्योतिबा फुले ने
ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपका एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है कि स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? ये आपका बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो यू होम ने किया था 1885 ईस्वी में, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपका पटना के बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन डी होगा। बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में यह प्रयास किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत के संस्थापक BT सावरकर है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि मदरलैंड ने किसने प्रकाशित किया था? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मजरूल हक, ऑप्शन सी होगा मजरूल हक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑप्शन बी होगा 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन 54 है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ऑप्शन ए होगा। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को यानी बिहार आने का आमंत्रण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो जालियांवाला हत्याकांड के कारण उसे त्याग दी थी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 59 है कि प्रसिद्ध गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन 63 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता। किसने किए थे? उषा मेहता ने किया था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है कि आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था आज़ाद दास्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इससे स्थापना किया था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है कि पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज आपका राज सूची की विषय है, ऑप्शन सी होगा। पंचायती राज राज सूची की विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपका पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था, यानी उसे लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का है 68 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि किस संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया? आपको ऑप्शन बी होगा
69वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह आपका 2026 तक यथावत रहेगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान कर सके। ये तो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, ये आपको पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाना पड़ता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी आपका गलत है, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आपातकाल घोषणा करने की शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति आपका राष्ट्रपति के पास नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन डी होगा कि प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, ये आपका दल बदल विरोधी कानून से है। ऑप्शन डी होगा, दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? ये आपका राज्य सरकार लेता है। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पंचायती राज क्या है? ये आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ये आपका है अटॉर्नी जनरल। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, यानी महान्यायवादी। महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति है जो वो न तो लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं वो राज्यसभा का सदस्य होता है, फिर भी वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसे ध्यान रखें, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में आपका है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 324 है। ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो आपको यानी हो जाएगा संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, प्लस आपका होता है दिल्ली और पांडुचेरी, यानी दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होता है। हालांकि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया है? या आपका कनाडा से लिया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? ध्यान दीजिए, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन इस देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आपको जो शपथ ग्रहण दिलाता है वो आपका राज्यपाल दिलाता है। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन वो अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इससे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान रखिए, देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इससे भी ध्यान रखिएगा, यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसके अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये आपका राष्ट्रपति में निहित है। तो किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन बी होगा, यानी संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं? आपका क्या होगा? ग्राम पंचायत, क्या होगा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। क्या होगा इसमें? देखिए कौन सा होगा? ग्राम पंचायत क्षेत्र नहीं, आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद।
ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आपका हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि कौन सा वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है, द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है कि माउंट एटना क्या है? यह एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन आपका 91 है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? ये आपका चीन में है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ऑप्शन बी होगा, CWG, CWG। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जबकि ड्रोन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका आंसर आपका ए और सी तो दोनों होना चाहिए कि देखिए काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए क्योंकि काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और आपको काली यानी कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ये आपका शिवालिक श्रेणी का भाग है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां स्थान राज्य है। देखिए भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, ये आपका बिहार राज्य है। बिहार राज्य आपका जनसंख्या में तीसरा स्थान पर है और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? आपका सी हो जाएगा लेह, लेह आपका सबसे सूखा स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए होगा, चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है। ऑप्शन ए होगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, यानी 1 और 2 होगा। 1 और 2 किस में है? ऑप्शन आपका ए में है, 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन सी होगा, पूर्णिया और पटना जिला, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है या केसर के खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 106 है कि किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है? ये आपका कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गन्ना नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, लेकिन गेहूं आपका नकदी फसल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, गेहूं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार कब हुआ था? तो 1853 में किया था डलहौजी ने। मुंबई से थाने के बीच सर्वप्रथम 1853 में रेलवे लाइन तैयार हुआ था। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110 है।
क्वेश्चन है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ सबका करेंट अफेयर का प्रश्न है और सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 110 है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ। ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा। ऑप्शन सी होगा, माना ये उत्तराखंड का गांव है जिसे भारत का पहला गांव जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष पद पर किसे निर्विरोध चुना गया है। ऑप्शन बी होगा, अजय बंगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। ये क्या आपका हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए होगा, राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन 115 है कि कौन सा राज्य भारत का पूर्ण ई शासित राज्य बना है। ये बना आपका केरल राज्य। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। ये जीता आपका भारत। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 117 है। क्वेश्चन है कि दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है। ये लगाया आपका न्यूजीलैंड देश ने। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118 है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है। ये दिया आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 119 है कि फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है। तो अर्जेंटीना है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है। तो आपका कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 121 है कि किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो मोनिका दास को बनाया है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 122 है। क्वेश्चन है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपका फिनलैंड बना है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। आपका ऑप्शन बी होगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है। ये लिया आपका यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा मास्टर कार्ड ने इसका जगह लिया है। आईसीसी के नए स्पॉन्सर कौन बना है। मास्टर कार्ड बना है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है क्वेश्चन 125 है कि चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। क्वेश्चन है कि चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ये बना आपका पंजाब राज्य। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन है किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। ये क्या आपका केरल राज्य में। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन है आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है। ये जीता आपका चेन्नई सुपर किंग ने। सीएसके ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। ये 5वीं बार आईपीएल खिताब जीता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में सिद्धरामैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। किस नए राज्य यानी दक्षिण राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपका कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है। ऑप्शन आपका होगा सी 7.84%। इससे आप ध्यान रखिए कितना है 7.84% हिस्से पर बिहार में वन आवरण है। ऑप्शन सी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला है। आपका जगह बांका जिला, यानी बांका जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी होगा 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की है। ऑप्शन सी होगा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। इससे याद रखिए कितना है, तो 10,40,99,452 है। इसे आप ऐसे याद रखेंगे 10,40,99,452 है। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 134 है। क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि बिहार में मधेपुरा जिला में हुआ है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। तो आपसे जब पूछा जाए कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। आपका ऑप्शन सी होगा 2.98%। 2.98% अनुमानित है। इस डाटा को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि की दर अनुमानित की गई है। ऑप्शन ए होगा 6% से लेकर 6.8% के बीच अनुमानित की है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 139 है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो असंगठित क्षेत्र एक बड़ी समस्या है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 141 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक यानी WPI के लिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर किस वर्ष को बनाया गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा 11-12। ध्यान रखिए, यानी बेस ईयर को 2004-05 से चेंज करके 11-12 बनाया है। इससे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 142 है। क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन बी होगा, यानी 1966 से 69 के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया। ये आपका राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। उसे हॉट मुद्रा कहते हैं, यानी गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 145 है। क्वेश्चन 145 है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है। ऑप्शन ए होगा कि वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 146 है। क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, यानी किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार का है, कितना है, तो 1106 है। 1106 और पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 147 है। क्वेश्चन है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, ऑप्शन डी होगा, आर्थिक असमानताएं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 148 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि सबसे अधिक चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। इसे ध्यान रखिएगा, यानी पश्चिम बंगाल में होता है सबसे अधिक चावल का उत्पादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनसंख्या वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो 2021 के ईयर आपको डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 150 है। क्वेश्चन है कि भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। उनकी
कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है? ऑप्शन आपका सी हुआ पंजाब और लक्षद्वीप, ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम में पूछने योग्य है, तो आपको लेकर आए थे 150 प्रश्न। इसमें आपका सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया था, आपका सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए जो आपका महत्वपूर्ण है, जो आपका एग्जाम में आने योग्य है, उसी को हम लेकर आए थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगा और ये आपका यह क्वेश्चन कैसे लगा। चलिए आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।